Hello बच्चों, let's read the question. The question says which one of the following statement is not correct about equilibrium constant? Statement A is expression for equilibrium constant is applicable only when concentration of reactants and products have attained value of equilibrium state. Option B is the value of equilibrium constant is independent of initial concentration of reactant and product. Equilibrium constant helps to predict the extent of reaction on the basis of its magnitude. And option D is equilibrium constant is independent of temperature. So यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, हमें बताना है कि इन गिवन स्टेटमेंट से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। और ये स्टेटमेंट्स हमारे पास है किसके बारे में? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम कुछ की कंसेप्ट देख लेते हैं इसके लिए। सो हमारे पास ये किसके लिए है? हमारे पास ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो हम देख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। जब भी हमारे पास कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होती है, फॉर एग्जांपल दिस, तो उस केस में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लेते हैं। मान लो हम इसके आगे स्टोइकियोमेट्री भी लगा देते हैं। सो उस टाइम पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्री डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। And it tell us about the extent of reaction. ठीक है, सो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमारे पास ये कैसे बताता है हमें कि हम अब हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सपोज कर लो हमारे पास 10⁻³ टू 10⁻³ के बीच में आ रही है। इसका मतलब है कि हमारी जो रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एप्रिशिएबल कंसंट्रेशन है। देयर इज appreciable concentration of reactant and product। अब है अगर हमारा जो Kc है वो ग्रेटर देन 10⁻³ है, इसका मतलब हमारे पास जो है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज मोर। ठीक है, and the last one is if Kc is less than 10⁻³ then the reactant concentration is मोर। इसका मतलब उस टाइम पे जो रिएक्टेंट है वो क्या है? ज्यादा है। सो इसके अकॉर्डिंग अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैव अटेन्ड द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम। सो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात ही तब करते हैं जब हमारी रिएक्शन क्या है? इक्विलिब्रियम स्टेज पे है। सो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या है? द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल। बेसिकली दिस स्टेटमेंट इज नॉट इनकरेक्ट, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज ये कह रहे हैं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड नहीं करती? इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो आता ही कब है? जब हमारे पास रिएक्शन क्या अटेन कर लेती है? इक्विलिब्रियम अटेन कर लेती है। सो इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की उस पे डिपेंड करती है, ना कि इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। सो हमारी जो ये स्टेटमेंट है दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शन सी सेज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हेल्प्स टू प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ये तो मैंने आपको बताया कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या बताता है? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताते हैं। द लास्ट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। सो हमारा फाइनल ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, विच इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन। होप यू फाइंड द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।